गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रहे थे उसका बताओ। हाँ सर, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स करा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, उसमें हमने नॉर्मल वाला करा था लास्ट। समझ गया। इधर देखो, वो कई केस समझाए होंगे ना आपको। यस सर। दिख रहा है तुम्हें कुछ? यस सर। बनाओ। बनाइए। यस सर। ये एक स्क्वायर क्या है? स्क्वायर। साइड इसका एल दे रखा है। यस सर। अब आपसे पूछा जा रहा है इस स्क्वायर से रिलेटेड फ्लक्स क्या हो? ओके सर। तो सर ये कैसे फाइंड करेंगे? जो पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट समझाए थे वही लगेगा, एग्जैक्टली वही, कोई अंतर नहीं। वही बातों को थोड़ा माइंड में रिकॉल करो, अपने आप आंसर पालोगे। नहीं होगा ओके सर। सर फ्लक्स तो इसमें मैक्सिमम होगी, बट फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फ्लक्स क्या होगी? फ्लक्स तो इसमें मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि थीटा 0 है। यही गलती कर रहे हो। जो पिछले क्लास में फिगर बनवाए थे, कई सारी बातें बताए थे ना। यस सर। उनमें से ये देखो कि फ्लक्स मतलब इसमें क्या होगा, 0 होगा या सरफेस के, हाँ सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, तो 90 होगा, 90 डिग्री। हाँ, यही गलती करोगे। सर मैं वो एरिया वेक्टर का देख रही थी। तो इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90। तो जब एंगल 90 हो गया तो ऑब्वियसली फ्लक्स तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि cos 90 होता है। यस सर। समझ गए नहीं? यस सर। बोले? यस सर, आगे सर। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। अब क्या होगा?
सर अभी भी तो सेम ही होगा ना। तो सेम का नाम क्या है? मतलब सर 90 डिग्री बन रहा है तो फिर 0 होगा। हाँ, ये भी लिख ही लो दोबारा से नया फिगर बना। यस सर। समझ पाए? यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखो। यस सर। और ये फिगर बनाओगे। माइनस क्यू और प्लस क्यू। बताइए। यस सर बना लो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है पहले वो समझो। इसमें ऐसे समझो बेटा कि टू चार्जेज हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। और ये हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू जानते हुए लिए हैं। मतलब ये हुआ दोनों का वैल्यू इक्वल है, बस अंतर इतना एक प्लस में एक माइनस। यस सर। अब ये कंडीशन है कि ऐसा ही हो, ऐसा नहीं हो कि भाई दोनों ही प्लस कर दो या दोनों ही माइनस कर दो, या फिर मान लीजिए दोनों की वैल्यू अलग अलग लिख दो। समझ गए? यस सर। तो कंडीशन क्या है? टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रख दिए जाएं। देखो यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा दिख रही है, वास्तव में वो हमने Yes, sir. समझने के पर्पज से ज्यादा बनाई है। प्रैक्टिकली ये जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की मिलीमीटर के ऑर्डर की, माइक्रोन के ऑर्डर की। आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो कुल मिलाकर हम ये कहें टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो हम उस सिस्टम को जो है डाइपोल कहेंगे। कंडीशन क्या क्या हो गई? दोनों चार्ज इक्वल हों, अपोजिट हों और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो। तब हम उसको कह देंगे भाई कि ये डाइपोल है। मान लीजिए इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम उसे नहीं कहेंगे कि ये डाइपोल। बात समझ में आई या नहीं है? यस सर। तो ध्यान दीजिए। सर डायरेक्शन तो मतलब सिर्फ चार्ज के साइन के कारण ऑपोजिट हो रहा है ना, एक माइनस और एक प्लस है। दोबारा बोलो, क्या बोले? सर डायरेक्शन तो दोनों चार्जेस का ऑपोजिट इसलिए है ना क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। चार्जेस का एक माइनस और एक प्लस होना इसे डायरेक्शन नहीं कहते हैं, इसे नेचर कहते हैं।
मतलब इसको आप, चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज प्लस है या माइनस है तो हम ये कहेंगे कि भाई ये इसका नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव है। जैसे आपने देखा होगा, कोई मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है और वो हर समय जो है गलत बात करता है। गलत बात का मतलब है वो ऐसी बात करता है जिससे जब सब बच्चे डरने लगे, तो आप क्या कहेंगे? बड़ा नेगेटिव है, यही कहेंगे नहीं कहेंगे? यस सर। और अगर कोई बच्चा काफी सही बात करता है तो उसे कहेंगे हाँ भाई ये बहुत पॉजिटिव है। बोलो। यस सर। तो उसका नेचर पॉजिटिव हो गया, नेचर नेगेटिव हो गया, और डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन हम शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, कारण क्योंकि डायरेक्शन तो वेक्टर के लिए यूज किया जाता है ना। यस सर। तो फिर हमने इधर डायरेक्शन किस चीज का बोला है? नहीं, हमने तो डायरेक्शन बोला ही नहीं, तुम बोल रहे डायरेक्शन। तो सर वो 3 जो थी वो क्या क्या थी? जो क्या थी? अभी जो आपने 3 बताया ना कि वो सेटिस्फाई करना चाहिए डायपोल के लिए। हाँ, वो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में यानी इनकी वैल्यू इक्वल हो, लेकिन नेचर अपोजिट। ओके सर। और दोनों चार्ज, कंडीशन क्या क्या है ये समझ। चार्जेज इक्वल but opposite in nature. बोलो। यस सर। और हम कहेंगे प्लेस्ड at a very short distance. यस सर। Then this system is called dipole. यस सर। ओके। यस सर। बताओ, लिख लिए? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। तो ध्यान दो, अब किसी भी डाइप, एक और टर्म आ रहा है, ये तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हम कह रहे हैं कि एक सिस्टम बन गया। अब एक और टर्म आ रहा है, वो डाइपोल के बारे में बताता है, उसको कैरेक्टराइज करता है, और उस टर्म का नाम है डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझ गए? यस सर। लिखो। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसे वेक्टर से दिखाया, मतलब पी से दिखाया गया, और ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ओके। ये वेक्टर क्वांटिटी। और ये होती क्या है वो समझ लो पहले। P इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
into distance between the charge. अपन उसका हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका Yes, मतलब है मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है प्लस बात लेंगे आप, समझ गए? हमेशा प्लस लेंगे। अरे मैग्नीट्यूड का मतलब ही हुआ ना, ओके सर। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है उसका कि यू हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू नॉट नेगेटिव। ओके सर। और हमने इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया 2 है। क्या मान लिए? 12। तो 2l से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2ql, यही तो बन जाएगा। यस सर। और इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज भैया वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन तो होगी ना। यस सर। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव सर। यस सर। बोलो, यस सर, हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर। अब कुछ और बात समझेंगे। आप चाहें तो अलग से फिगर बना लो, ठीक है? यस सर। या इससे भी काम चला सकते हो, जो बनना है सामने। जो O कहलाता है वो कहलाता है सेंटर, डाइपोल का सेंटर। वो क्या है? सेंटर ऑफ डायपोल। हाँ, सेंटर ऑफ डाइपोल। और ए बी लाइन यानी दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ डाइपोल। ए बी क्या कहलाती है? एक्सेस ऑफ डायपोल। और ध्यान दीजिए अनुष्का, जैसे मान लीजिए हमने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया ऐसे डॉटेड लाइन से, तो ये जो डॉटेड लाइन से आगे पीछे बढ़ा दी, यस सर। ये भी एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट दिखा दें, मान लो आपको समझाने के पर्पज से, मान लो हमने ये पॉइंट मान लिया P, और इधर मान लो हमने कोई पॉइंट मान लिया Q, तो हम उसका ये P एंड Q ये कहलाते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या कहलाते हैं? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक्सिस पर। यस सर। अब इस एक्सिस पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, वो अलग बात है, हमने 2 दिखा दिए। यस सर। नहीं है?
और समझो आज ये लाइन जो सेंटर से पास हो और डाइपोल की लेंथ के परपेंडिकुलर, भाई हमने अभी जो लाइन खींची है ये डाइपोल के सेंटर से पास हो रही है। यस सर। और इस लाइन AB के यानी डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर है। यस सर। तो इसे हम कहते हैं अनुष्का, इस लाइन को इधर लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। यस सर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा नाम भी है इक्वेटोरियल लाइन। समझ पाए? यस सर। और ऑब्वियसली इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यस सर। कुछ बोले? नो सर। हमने कहा जो इक्वेटोरियल लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, इस पे जो पॉइंट होंगे उन्हें हम कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। जैसे हमने उसको क्या दिया, एक्सियल पॉइंट। यस सर। जैसे मैं दिखाऊं और एन, तो लिख लो भाई ये क्या है? पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल लाइन। हाँ ऐसे बोल सकते हो, इक्वेटोरियल पॉइंट भी कह सकते हो। यस सर। यस सर लिखिए। समझ गए? यस सर। क्लियर हो गई बातें? यस सर। अब हम जो डाइपोल मोमेंट था उसकी डायरेक्शन बताना रह गया, वो लिखते हैं। डायरेक्शन लिखा दिए थे ना? लिखा दिए थे। यस सर। क्या लिखाए थे बताना? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हाँ बनाओ दोनों फिगर। यस सर बना लें। जो पहली फिगर है आपकी लेफ्ट वाली, उसमें डाइपोल मोमेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल,
सर इक्वेटोरियल के रेस्पेक्ट में। हमने ये कहा है आपसे कि डाइपोल मोमेंट एक्स और वाई एक्सिस दिखाया नहीं दिखाया हमने? यस सर। उसके साथ कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 180। ध्यान से दिमाग लगाओ तब बन पाएगा आंसर। ये लेफ्ट वाला फिगर देखना है ना सर। हाँ, तो डाइपोल मोमेंट भी तो मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव है और वो लाइन ऐसे स्ट्रेट है। तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव है, बात सही है। तो वही तो कह रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये बोला जा रहा है। सर इधर तो मुझे एंगल नहीं दिख रहा, मतलब। वो एंगल दिख नहीं रहा है, वो तो पता करना है। हर चीज दिखेगी थोड़ी। हम्म। बोलो। यस सर। दिमाग लगाओ भाई। आसान है। सर किसके रेस्पेक्ट में निकालना, मुझे वही ढंग से समझ में आ रहा। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना। अब तुम्हें ये एक्स एक्सिस दिखाया तो गया है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ही है, देख लो। यस सर। नहीं समझे? नो सर। भाई एक्स एक्सिस के साथ आपको नहीं लग रहा कि वो जीरो एंगल बना रहा है? हाँ तो सर मैं वही बोल रही थी ना कि मुझे तो कोई एंगल ही नहीं दिख रहा। अरे भाई एंगल वो दिखाने को नहीं दिखाया जाएगा, वो जीरो एंगल है। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो जीरो एंगल हो गया। वो बात आपको पहचाननी पड़ेगी। मतलब सर मैं बोल वही रही थी, मैंने ऐसे जीरो नहीं बोला था, मतलब मैंने यही बोला था कि कोई एंगल नहीं है। दूसरी फिगर वाला देखो, उसमें कितना एंगल बन रहा सर उसमें 60 है ना? है? नहीं नहीं नहीं, 45 45 है, 45। अरे हमने अनुष्का एंगल थीटा दिखाया है, ये एंगल हाँ तो गिवन है। ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो दोनों 45 45 होगा। तुमने कैसे कह सकते हो 90 है? हम तो जब 90 अगर होता तो 90 लिख के नहीं देते। हाँ यस सर। बोलो। यस सर, तो थीटा एंगल बन रहा है। कितना होगा जरा देखो, दिमाग लगाओ इसमें। सर टोटल में से ऐसे थीटा माइनस कर देंगे। आप ये माइंड लगाओ, सही कह रहे हो। नहीं समझे? सर जितना टोटल, अब टोटल 90 डिग्री तो नहीं है, तो 90 माइनस थीटा तो नहीं कर सकते। 90 माइनस थीटा ही कहोगे? पर टोटल तो 90 डिग्री है ही नहीं, अभी आपने बोला ना कि 90 नहीं बन रहा। फिर तुम गलत समझ रहे हो। हमने ये कहा था कि ये 45 नहीं है, ये 90 है, वो तो दिख ही रहा है ना। हाँ यस सर। तो एंगल हमारा यही तो कहा जाएगा। यस सर। बोलो। यस सर। समझे कि नहीं? यस सर।
अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के तरीके से ट्रीट करेंगे। समझ रहे हैं हमने क्या कहा? मिटा दें? यस सर। ये 2 कूलम मीटर के 2 डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखे। यस सर। अब बताइए भाई क्या होगा डाइपोल में? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? समझ गए कि नहीं? यस सर। सर 4L होगा। अरे वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान अच्छा दो वो भाई। AB cos थीटा। हाँ, कुछ वैसे ही सोचोगे, नहीं सोचो। यस सर। सर √2 आ रहा है, √2L आ रहा है। √12 √2 सर। कैसे निकाले? सर 2AB cos थीटा करके √। 2AB cos थीटा नहीं होता है फॉर्मूला। ध्यान से देखो, थोड़ा गलती कर रहे हो, बाकी का तो सही। अच्छा A² + B² 2AB cos थीटा। हाँ, बताओ हो गया? सर 1 मिनट। यस सर √14 आ रहा है, सॉरी √15। ये आना चाहिए। सर √3/2 क्यों करा, 1/2 होगा ना। नहीं, ये मैंने अलग तरीके से किया है, तुम इसको ध्यान मत दो। भाई ये आएगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। P1 भी 2 है, P2 भी 2 है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2।
बोलो। यस सर। समझेगी नहीं? सर लास्ट में हैं? मल्टीप्लाई, हाँ यस सर आ गया सर। यस सर हो गया। हो गया। यस सर। बनाइए फिर। इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताइए। सर √2 क्यों होगा? नहीं, थोड़ा गलत कर, दिमाग लगा। नहीं समझ पा रहे? नो सर। दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है, इस बात को। 90। बिल्कुल सही। अब दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच, मतलब दोनों डाइपोल मोमेंट है कितने कितने, इस बात को। प्लस क्यू और माइनस क्यू। भाई एक बात बताओ, एक डाइपोल ये बनना है, यस सर। तो इस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है और उस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना? नहीं समझ में आई बात? सर वो 2QL ना। 2 कहां से आ गया जब उनके बीच का डिस्टेंस ही एल दे रखा है? भाई हमने उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया? L। हाँ तो तो आप QL होगा। QL होगा ना, 2QL कैसे कर सकते हैं? यस सर। बताओ क्या आंसर है? सर इसका QL है तो इस वाले का भी QL ही होगा ना, फिर दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। ऐड ऑन कैसे कर दोगे भाई? वेक्टर ऐड करोगे, ये बोला करो। हाँ यस सर। तो अब दोनों में तो 90 डिग्री लग रहा है, तो हम √2QL लिखेंगे ना। हाँ, अब सही बोल रहे। यस सर। समझ गए? यस सर।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अब आगे लिखो तुम। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल at axial point. यस सर। यस सर लिखिए। बनाइए। यस सर। बना लिए? यस सर। देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बताया गया था पहले, दूर अवे होता है, नहीं होता अवे की तरफ, यस सर। और नेगेटिव चार्ज के कारण होगा पास की तरफ। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट दिख रहे हैं? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अब ध्यान दीजिए, ये यहां से लेके यहां तक है भाई x, और ये 12 लेंथ है इसकी डाइपोल की, तो ये मिड पॉइंट है, इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक L हो गई, और ये यस यहाँ से सर। यहाँ तक। तो अनुष्का ये यहाँ से यहाँ तक है आपके पास x, उसमें से L माइनस कर दोगे तो ये x माइनस L बच रहा है या नहीं बच रहा है? यस सर। और वैसे ही x में ये इतना इधर का ऐड कर दोगे L, तो ये माइनस Q और P के बीच का डिस्टेंस x प्लस L हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। समझ गए? यस सर। और ध्यान दो, इसके प्लस Q के कारण E1 है, तो वो E1 यही तो आएगा K Q अपॉन x माइनस L का स्क्वायर, बोलो। यस सर। और इसकी डायरेक्शन इधर, माइनस Q के कारण E2 है, और E2 आएगा K Q अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर, और वो इधर की तरफ। बताओ भाई। सर x प्लस एल क्यू।
क्योंकि माइनस क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस एक्स प्लस एल है ना। हाँ यस सर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E1 माइनस E2। यस सर। अब E1 E2 की वैल्यू लगा दो। के क्यू सर E1 माइनस E2 क्यों करा है मगर? क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है 180 के एंगल पर। तो E2 माइनस E1 भी कर सकते हैं ना? हाँ रुक जाओ, क्यों नहीं किया? क्योंकि E1 क्यू के का प्लस क्यू के कारण है और वो ज्यादा होगा वैल्यू में, क्योंकि x माइनस एल एक्स प्लस एल से कम है। यस सर। समझ गए नहीं? यस सर। तो ये आया आपके पास x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस एल का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो इधर सर आपने कम में से ज्यादा माइनस करा है। हैं? सर x माइनस एल तो कम है ना क्वांटिटी में x प्लस एल से, तो छोटे वाले में से बड़ी वैल्यू क्यों घटाई है? भाई x माइनस एल कम है तभी तो E1 ज्यादा है। यस सर। तो E1 में से E2 घटाया है। यस सर। अब इसमें जो है एलसीएम ले लो। तो ये बचेगा x प्लस एल का स्क्वायर माइनस x माइनस एल का स्क्वायर। इसे ओपन कर दो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2xl माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2x। सर हमने 1 अपॉन x माइनस एल, मतलब दोनों में 1 अपॉन क्यों करा है? ये मैंने के क्यू कॉमन ले लिया है दोनों। अच्छा ओके सर। नहीं समझे? यस सर, आ गया सर। लिख लिए यहाँ तक? सर एक मिनट। लिख लो। यस सर। समझ गए? यस। यस सर। अब देखो अनुष्का, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। बोलो। यस सर। तो देखो ऊपर क्या बचा, 4x है। बोलो। यस सर। और देखो नीच आपने पढ़ा होगा उधर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस ए बी का प्लस बी फॉर्मूला। ए माइनस बी। तो ये नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो सर कौन सी आइडेंटिटी लगी है इधर? ये लिख देता हूँ मैं, ऊपर देखो। बोलो यस सर। के और ये आप इस 4xl को ऐसे लिख लो 2ql और मल्टीप्लाइड बाई 2x। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बोले सर ये एक बार समझा दो। भाई ये आपका 4x, आप ऐसा करो इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, अगर वो ये आ जाए, ये वाला q मैंने यहाँ लिख दिया है, तो वो अगर 4xl आ जाए तो सही है, वरना गलत है, देख लो। भाई सर ये आप इस, नहीं आया समझ। एक बात बताओ, आप इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। यस सर। 4qlx, तो मैंने भी तो वही लिखा है qlx। यस सर। समझ पाए? यस सर। अब आप क्या करें, अनुष्का ऐसा हमने क्यों किया बेटा, इसकी जगह p लिख सकते हो और हाँ k यस की सर। जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह लिखो p, तो ये आ जाएगा 2xp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। समझ गए? यस सर। बोले यस सर। तो अब अगर एक तो यही फॉर्मूला बन गया, ये भी डब्बे में बंद कर लो, और अगर मान लीजिए x की वैल्यू l से बहुत बड़ी है तो आप एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे। तो जब आप एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो ये देखो, जब इस एल स्क्वायर की जगह 0 लिख दो तो ये x की पावर 4 आ जाएगा ना। यस सर। बोलो समझ आया नहीं है? यस हाँ उसका सर एक बार वापस बता दो। मैंने ये कहा बेटा, इधर देखो मैं बता रहा हूँ। नेगलेक्ट करने का मतलब होता है जिसे नेगलेक्ट करने को बोला जा रहा है उसकी जगह 0 लगा दो। यस सर। तो आप जब इस एल स्क्वायर की जगह 0 लगाओगे तो जो बचेगा वो है एक्स स्क्वायर बचा, यस सर। उसकी पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसलिए मैंने ये 4 लिख दिया था यहाँ। यस सर। और जो x की पावर 4 बचा उसमें से ये ऊपर एक x है, उसमें से ये कट कर दोगे तो नीचे x की पावर 3 तो बचेगा। यस सर। समझ गए नहीं? यस सर। तो आंसर आपको मिला ये। यस सर। हो गया? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछो, क्लियर करो।
सर जो हमने एकदम स्टार्टिंग में आपने वो बताया था ना, जो x प्लस एल और ये x हो जाएगा डिस्टेंस, वो वाला पार्ट वापस बता दो। दोबारा दोबारा, अच्छा ये जो सामने फिगर में दिख रहा है ये, हाँ हाँ यस सर। देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक L है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है x, और ये भी L है। तो मैं अब पूछ रहा हूँ आपसे, ये कितनी होगी? तो यस x सर। को L में ऐड कर दो तो x प्लस एल नहीं हो जाएगी? यस सर। और ये L है, अगर x में से L घटा देंगे तो ये बच रहेगी। यस सर। समझ गए? यस सर, आ गया समझ। ठीक है बेटा, इतना ही है, रख दो। ओके सर, थैंक यू। ओके।